अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आमिना बदर हूँ और मैं नॉमिनेटेड मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हूँ पंजाब से, रावलपिंडी से। और आज हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं क्योंकि हमारा रिज़र्व सीट का केस था, जो कि हम लोग जीत चुके हुए हैं। हमारे हक़ में फ़ैसला आ चुका हुआ है। उस पे इनका जो हमारा हक़ है वो दूसरी पार्टीज़ ने उसके ऊपर क्लेम करने की कोशिश की है, डाका डालने की कोशिश की है, जो हमारा मैंडेट है। और आज हमारे जो लॉयर हैं फैसल सिद्दीकी साहब, वो कराची से पहुँचे हैं। तो हालात सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि कोरियर सर्विसेज बंद थी, सब चीज़ें बंद थी। तो आज उन्होंने टाइम मांगा, तो जो जुडिशरी है वो भी इतनी हैसल में लग रही है, इतनी जल्दी में लग रही है कि शायद उन्होंने कल ही फ़ैसला सुना देना है। वो कल की ही तारीख दे रहे थे, बट हमारे जो वकील हैं उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तो हमें इसलिए अब हमने उनसे थोड़ा सा टाइम लिया है। तो मंडे को अब नेक्स्ट हियरिंग होगी जी। ये जो पाकिस्तान और भारत के मार्के में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है जी, इसका क्रेडिट आप शहबाज शरीफ की हुकूमत या आर्मी चीफ को देंगे? जी बिल्कुल, हम लोग पाक फ़ज़ाइया को इसका क्रेडिट देंगे, बिल्कुल देंगे। जिस तरीके से उन्होंने कमांड की और जिस तरीके से उन्होंने लीड किया और जैसे उन्होंने उनके 6 त्यारे गिराए और जिस तरीके से उनको भारत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया और ये सीज़ फायर हुआ और नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग पीस अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हम तो क्रेडिट सारा पाक फ़िज़ाइया को देते हैं और उन फ्रंट लाइन पे जो फ़ौजी लड़े हैं और जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, हम सारा क्रेडिट उनको देते हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन पे वो लड़ रहे हैं जिनकी जानें गई हैं और जिन्होंने बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी उसके जाके और अपने जिस तरीके से फ़ाइट किया और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई की है, तो वी आर प्राउड ऑफ़ देम और हम अपनी उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। और पाक फ़िज़ाइया को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने आज हमारा जो सुरख़रू हुई है पूरे पाकिस्तान, पूरी कामयाबी पूरे पाकिस्तान की है। अफवाज पाकिस्तान सब ने मिलके ये जंग लड़ी है, तो ये क्रेडिट तो सबको जाना चाहिए। देखिए, ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है, इसमें पूरे पाकिस्तान, जिस तरह क्रेडिट हमारे सोशल मीडिया की टीम को भी चाहिए जिन्होंने सोशल मीडिया पे बैठ के जिस तरीके से हैंडल किया है, फिर पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान के एक शहरी आपने कहीं देखा कि वो डरे हैं, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस तरीके से हैंडल किया। तो ये सारे क्रेडिट तो पूरे पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि ये किसी एक के क्रेडिट आप नहीं दे सकती हैं, इसमें पूरी टीम वर्क होती है। आप जो है कमांडर को क्रेडिट नहीं दे रही? नहीं जी, हम लोग अपनी पाक फ़िज़ाइया को और अपने पूरे पाकिस्तान को और जो लड़ा है हम उनको क्रेडिट देते हैं। आपके जो कमांडर है इमरान खान, आप उनको भी क्रेडिट नहीं देती? बिल्कुल, हम इमरान खान को देते हैं। शायद अगर आज इमरान खान बाहर होते और हुकूमत में होते तो शायद ये दिन भी ना होता। वो बिल्कुल कमांडर हैं और शायद बिल्कुल उनका बहुत क्रेडिट है। और अगर आज खान साहब बाहर होते तो आप यकीन करें कि ना ये लड़ाई होती, ना इस तरह की से, क्योंकि उन्होंने हमेशा डिप्लोमेसी के साथ और तरीके से हर एक चीज़ को टैकल करने की कोशिश की है। इस तरीके से नहीं करते हैं आपकी। जी कमल, आपसे भी यही सवाल है कि आप अफवाज पाकिस्तान और उनके सरबराहान को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस जंग में कामयाबी का क्रेडिट नहीं देंगी? देखिए जी, वज़ीर आज़म साहब ने तो खुद सारा क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ़ को दे दिया। वो तो खुद ही कहते हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं रहा होता। 4 दिन तक तो उनका पता ही नहीं था वो कहाँ है, और वो हमें पता ही चलता रहा कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब करने वाले हैं, और उसके बाद वो फिर 4 घंटे आगे, फिर 4 घंटे आगे। पहले दिन जब नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग बुलाई गई तो वो 10 घंटे बाद की कॉल थी। तो खैर उनको तो मैं माज़रत के साथ क्रेडिट देने से बाज़ आई, क्योंकि उनके तो पूरी फैमिली के उनके ही उन्होंने ही बताया हुआ है, और उनकी भतीजी साहिबा ने भी बताया कि हमारे वो बिज़नेस पार्टनर हैं, और आपको पता है कितनी मोहब्बत रही है। जहाँ तक आप आर्मी चीफ़ की बात कर रहे हैं, देखें वो एक प्रोफेशनल आर्मी के चीफ़ हैं, और एक कमांडर का काम होता है अच्छी कोऑर्डिनेशन करना, अपनी तमाम अफवाज की एक प्रॉपर तरीके से। इसमें मैं क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, मुझे पता है एक अच्छा कमांडर एक अच्छी स्कीम करता है, एक प्रॉपर तरीके से टाइमली रिस्पांस के लिए अपनी फोर्सेस को कमांड करते हैं, तब जाके फोर्सेस रिस्पॉन्ड करती हैं। उन्होंने बहुत अच्छा किया, और मैं समझती हूँ यही उनका सबसे बेस्ट रोल है, उनको यही करना चाहिए। इसमें हम उनको फुल जिसको कहते हैं कि मार्क्स भी देंगे, और हम चाहते हैं कि हमारी जो आर्मी है वो एक प्रोफेशनल आर्मी है, वो सरहदों पे ही रहे, वो अपना काम प्रोफेशनली करें, और जहाँ पे उनका रोल बनता है वो करें, और दुनिया में अपना लोहा पहले भी मनवाते रहे, अब भी मनवाया है। और याद रखिएगा, ये हमारे भाई बेटे हैं, हमारे ही बच्चे हैं। मेरे कितने सारी फैमिली के लोग थे इस वक्त, जो इस वक्त एयरफोर्स में भी थे, जो अगली सरहदों पे मेरे बहुत सारे कज़न्स जो गए हुए थे, और सारा दिन हम उनके लिए दुआएं मांग रहे थे। इधर बहुत सारी माएँ खड़ी हुई हैं, इनके बच्चे गए हुए थे। इधर हमारे साथ हमारी एक मेंबर हैं नीलोफर, जिनके बेटे की अभी इनकी पोती हुई है, और वो उनको देखने आए थे और छुट्टी लेके वो वापस चले गए एक शीरख्वार बच्ची को छोड़ के। तो ये हमारे भाई बेटे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे ही घरों से जाते हैं। हम सबके ख़ानदानों में कोई ना कोई
इस तरह हमारी और आपस में एक दूसरे के साथ मिलके खड़े होते हैं, तभी लड़ाई लड़ी जाती है। तो जो क्रेडिट उनका बनता है हम उनको दे रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस यही काम करें, ये सबसे बेस्ट काम है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना तारुफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुबीना शाहीन है, मैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग हूँ। अब बताइए आप सवाल। जी, आप जो है पाक और पाकिस्तान और भारत की जंग में जो फतह नसीब हुई है पाकिस्तान को, उसमें किसको क्रेडिट देना चाहिए? देखें जी, जब भी कोई दुश्मन हमला करता है ना, तो उसमें हर शोबे का, हर डिपार्टमेंट का, हर इदारे का, हर एक का अपना रोल होता है। जब तक एज अ टीम हम काम नहीं करते, उस वक्त तक कोई भी जंग, कोई भी मुकदमा जीता नहीं जा सकता। तो हमारी अवाम डट के खड़ी थी, दलेर, और उन्होंने अपनी अवाम, फ़ौज का, अपने इदारों का भरपूर साथ दिया, और हमारे इदारों ने सरहदों पर जाकर बेहतरीन जंग लड़ी है। हमारी फ़िज़ाइया ने बेहतरीन जंग लड़ी है, शहादतें दी हैं, हमारे जवानों ने शहादतें दी हैं, और हमारे बहुत से बेगुनाह शहरी उन्होंने शहीद किए हैं। देखिए, वो भी हमारी तरह के सिटीजन्स थे, लेकिन किसी के कदम नहीं डगमगाए, कोई पीछे नहीं हटा, किसी ने चीखें नहीं मारी, सब ने कौमी तराने गाए और फ़ौज के पीछे खड़े रहे। और मैं ये समझती हूँ कि जब हम एज अ टीम काम करते हैं, हर इदारा अपना काम करता है, तो कामयाबी तभी नसीब होती है। हर इदारे को अपनी जगह पे रह के, अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए, और वो बेहतरीन काम किया गया है। आपके नाकदीन कहते हैं कि पीटीआई ने 9 मई को फौजी तनसीबात में हमला किया और मोदी ने 10 मई को, तो आप क्या इसका जवाब दें? देखें जी, 9 मई को कोई एक भी फौजी तनसीब मुझे बता दें। अगर आप एक जिना हाउस को, अव्वल तो किसी एक ने भी अभी तक फुटेज नहीं आई, ना फैसला हुआ है। हमें शफाफ फुटेज चाहिए जिसमें हमारे किसी वर्कर ने कोई बिल्डिंग भी तोड़ी हो। वो जस्ट एक बिल्डिंग थी, और वो एक जिना हाउस था जिसके बाहर प्रोटेस्ट किया गया, अंदर हमारा कोई वर्कर नहीं गया, और किसी एक फौजी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। देखिए जी, वही मुनसिफ, वही मुद्दई, वही कानून और वही इंसाफ करने वाले। हमारी तो जुबान बंद है इस मामले में। 9 मई और 10 मई में बहुत फर्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मिल गई और 9 मई की फुटेज आज तक नहीं मिली। बताओ। जी, अदीबा नज़र, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी वेस्ट पंजाब। तो मेरा इस हवाले से यही मौक़िफ़ है कि 9 और 10 मई में जो आप डिफरेंस पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि वो सीसीटीवी फुटेज जो मेरा लीडर कई सालों से कह रहा है कि वो दीजिए, वो नहीं मिली, लेकिन 10 मई की मिल गई। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। तो आप एक इसको बात ये जी मैं जी फिरदौस राय, और मैं फिरदौस राय वेस्ट पंजाब प्रेसिडेंट। मैं ये समझती हूँ कि आज तक जो इमरान खान साहब और हमारी आवाम का एक बहुत नारा था और दुहाई दी थी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हम आज तक इंतज़ार कर रहे हैं उस कमीशन की। अगर वो कमीशन बन जाता और उसका कोई फ़ैसला होता, तो आज आपको 9 मई और 10 मई का जो है वो फ़र्क बता सकते। तो ये है कि हमारी फ़िज़ाइया ने बहुत एक किरदार अदा किया, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम सब आवाम जो है इमरान खान को लीडर मानते हुए आगे उसके साथ चलेंगे। मैं सबा अफजल हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल पाकिस्तान विमेन विंग, और ट्रेनिंग हेड हूँ ऑल पाकिस्तान विमेन विंग। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, देखें, हम सब जो हैं, हम यूनाइटेड होके इस फ़ौज में, अपनी इस जंग में अपनी फ़ौज के पीछे खड़े रहे, क्योंकि फ़ौज हमारी है। हम सब एक हैं। सिर्फ हम एक चीज़ आपसे डिमांड कर रहे हैं कि इंसाफ दें, इंसाफ दें और इंसाफ दें। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कह रहे। तो जो मुकदमे हैं, जो फेक मुकदमे हमारे लीडर पे कायम किए गए हैं, इमरान खान पे, और जो टारगेट किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों को, उसको भी इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक देखें। हम फेवर नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इंसाफ पे अगर आप चलेंगे ना, तो आपकी भी आंखें खुलेंगी, कौम की भी आंखें खुल चुकी हुई हैं। तो इस चीज़ को माने, रियलाइज़ करें, कौम फ़ौज के साथ है, हमारी फ़ौज अजीम है, और इन्होंने पूरी दुनिया में ये लोहा मनवा लिया है, और हमें इस पे फ़ख्र है। लेकिन प्लीज़ इंसाफ मुहैया करें, तो हम आपकी और भी ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मैं मैमूना कमाल, सदर इस्लामाबाद रीजन पीटीआई। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ख़ान साहब ने हमेशा हमें यही सबक दिया है कि ये फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, और हम ख़ान साहब के उसी कहने पे हमने पूरा साथ, भरपूर साथ दिया अपनी फ़ौज का, और हमारी फ़ौज ने बेहतरीन काम अंजाम दिया। ख़ास करके मैं अपनी फ़ज़ाइया को सलाम करूँगी कि उनकी वजह से ये जो डिफरेंस आया है एयर स्पेस की वजह से,
इसकी वजह से हमें ये दुनिया में ये फ़तह नसीब हुई है और वी आर वेरी लकी टू हैव अ वेरी गुड एयर फोर्स। और बस यही कहूँगी कि हम सब हक और सच के लिए खड़े हैं और जो जो ज़्यादतियाँ हमारे मैंडेट के साथ हुई हैं हम उसकी वापसी के लिए यहाँ खड़े हैं और आज भी हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए हक और सच की आवाज़ के लेके खड़े हैं। बहुत शुक्रिया।